अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाइजा सदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस टाइम हम आपको बहुत बड़ी और बहुत अफसोसनाक खबर देंगे कि खबर तो ये रात की है, मगर इस टाइम पे खबर देने का मकसद ये है कि आपको इस खबर की पूरी लॉजिक और पूरा बैकग्राउंड पता चले। खबर ये है कि जो सूबाई वजीर हैं असद खोकर, उनके बेटे की शादी थी और उस शादी के अंदर हमला हुआ और गोलियों के फायर खोल दिए गए, जिसमें असद खोकर के जो भाई हैं बशर खोकर, उनकी डेथ हो गई है, उनको कत्ल कर दिया गया है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो इस टाइम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मगर इस खबर में, इस बहुत बड़े इवेंट के अंदर क्या ऐसी बातें हैं जो मैं आज की इस वीडियो में आपसे करूंगी, वो देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि जब बड़े लोग किसी इवेंट पे जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी किस हद तक होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मामला पे सवाल उठाएंगे हम इदारों पर भी कि इदारे कहाँ पे होते हैं, जब ये लोग कहीं पे निकलते हैं तो इनकी सिक्योरिटी का खास ख्याल क्यों नहीं रखा जाता। आज वलीमे की जो है वो तकरीब, यानी कि कल के दिन की बात बता रही हूँ कि तकरीब सजाई गई और डिफेंस में, ये लाहौर के डिफेंस का एरिया था जहां पे वलीमे की तकरीब थी। और जो खोकर साहब हैं, असद खोकर साहब, उनके जो बेटे थे, उनके वलीमे की तकरीब थी और उसमें वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी मौजूद थे। उस्मान बुज़दार साहब वहां पर मौजूद थे, मगर उसके बावजूद सिक्योरिटी इतनी नाकस, अदारों की इतनी नेग्लिजेंस, जो वज़ीर पंजाब की टीम है उस्मान बुज़दार साहब की, उस पर भी सवालात उठते हैं कि क्या वो सिक्योरिटी का बंदोबस्त सही तरीके से नहीं कर सकी, जिसकी वजह से जो है वो बंदा अंदर आया और उस शख्स ने आकर हमला किया और हमला करने के बाद जो है वो सूबाई वजीर जो हैं असद खोकर, उनके भाई को कत्ल कर दिया। मामला ऐसा होता है कि वज़ीर आला बुज़दार जो हैं उस्मान बुज़दार, वो भी इस तकरीब में शरीक होते हैं। उनके साथ बड़ी तादाद में सूबाई वजीर होते हैं, सरकारी अफसरान मौजूद होते हैं। मगर इस तकरीब में अजीज नामी एक हमलावर इस तकरीब में आता है। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में जो है वो बशर खोकर पर फायर खोल दिया जाता है। होता यह है कि जब उस्मान बुज़दार रुखसत हो रहे होते हैं इस तकरीब से और अपनी गाड़ी के करीब जा रहे होते हैं, जब गाड़ी के नजदीक पहुंचते हैं तो ये तीनों भाई जो हैं, असद खोकर, उनके दूसरे भाई हैं बशर खोकर, इनका तीसरा भाई भी है, तीनों भाई खोकर फैमिली इनको रुखसत करने के लिए जाती है, इनके साथ ही होती है। लेकिन जब उस्मान बुज़दार जो है वो गाड़ी के अंदर बैठने लगते हैं तो उस टाइम जो ये हमलावर है अजीज नामी, ये फायर खोल देता है, स्ट्रेट फायर खोलता है और वो फायर जो है वो बशर खोकर को जाके लगता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। बहुत ही अफसोसनाक बात, बहुत ही अफसोसनाक वाकया। इसकी जितनी मज़ाहमत की जाए, जितना दुख किया जाए वो कम है। वज़ीर आला पंजाब जब रुखसत हुई, सारा मामला पेश होता है, किसी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद हो और वहां पर कोई ऐसा वाकया पेश आए तो सिक्योरिटी पर बहुत बड़े सवालात उठते हैं, बहुत ज्यादा सवालात पैदा होते हैं कि जब सूबे का, जब इतने बड़े जो वजीर हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो सारा पूरा एक सिस्टम बैठा होता है, आपका काम है कि आप उसको सिक्योर करो। सिक्योरिटी पर बहुत ही ज्यादा तनकीद की जा रही है इस टाइम पे कि उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी का ख्याल क्यों नहीं रखा गया और आप ऐसे इवेंट्स पे जाते क्यों हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। होता यह है कि सिक्योरिटी की गाड़ियां, जब भी कोई मिनिस्टर, जब भी कोई सूबाई वजीर, जब भी कोई सीएम पंजाब निकलते हैं तो इनके लिए सिक्योरिटी की बंदोबस्त किया जाता है। यानी जिस एरिया में ये निकलते हैं उस सारे एरिया को क्लियर किया जाता है, वहां पे हाई अलर्ट किया जाता है, वहां पे बहुत सारी फोर्सेस को लाइन अप किया जाता है, वहां पे बड़े सिस्टम रखे जाते हैं, वहां पे एजेंसी के लोग होते हैं जो देख रहे होते हैं, नजर रखे होते हैं कि कोई ऐसा शख्स ना मौजूद हो मसल्ला या किसी भी किस्म का जो हमलावर हो सके इस पर्सनैलिटी पे, स्टेबिलिटी पे। सियासी लोगों के बारे में बात कर रही हूं, मगर इस टाइम पे ये लोग कहां मौजूद थे, बहुत बड़ा सवाल का निशान है। एक बात जो मैं कहना चाहूंगी कि वज़ीर की सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा फंड से जाता है सिर्फ सिक्योरिटी पर, क्योंकि ये मामूली लोग नहीं होते। वज़ीर आला पंजाब होता है, ऑब्वियसली अपोजिशन की तरफ से काफी दुश्मनी होती है, बहुत सारे मामला होते हैं, हजारों पहलू हैं इस चीज के, तो सिक्योरिटी पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है। तो जब वो हमलावर जो है वो गाड़ी के करीब आता है, वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी के करीब आता है, तो उस टाइम पे सिक्योरिटी के लोग कहा होते हैं कि जो एक कॉमन बंदे को उस गाड़ी के करीब जाने देते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अच्छा, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो टारगेट था हमलावर का वो वज़ीर आला पंजाब नहीं थे, वो उस्मान बुज़दार साहब नहीं थे, वो बशर खोकर ही थे। अब जो है ये अजीज नामी जो हमलावर है, इसको गिरफ्तार कर दिया गया है इस टाइम पे, और इस टाइम पे इससे पूछताछ की गई है और इसने बताया है कि इनकी कोई खानदानी दुश्मनी थी जिसकी वजह से इस बंदे को भेजा गया
खोकर फैमिली में से मुबशर खोकर पर हमला आवर होने के लिए, उसको कत्ल करने के लिए, ताकि इनको तकलीफ पहुंचाई जाए, इस फैमिली को दुख पहुंचाया जाए। तो अभी जो है वो पुलिस एविडेंस बहुत सारे इकट्ठे कर चुकी है, इस शख्स को भी पकड़ा जा चुका है। जिया की सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, मगर उसके बावजूद बहुत सारे सरकारी अफसरान को भी उन जगहों पर नहीं दिया जाता जहां पर उस्मान बुज़दार साहब जाते हैं, क्योंकि वहां पे भी कुछ लोगों को रोका जाता है। हालांकि वो वहां के सीनियर लोग होते हैं और बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी के खदशात के बायस बहुत कम लोगों को वहां तक अप्रोच होती है। मगर आज की इस तकरीब में जहां पर बहुत वज़ीर आला पंजाब मौजूद हैं, सूबाई वजीर मौजूद हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं, बड़ी फैमिलीज के लोग मौजूद हैं, उस टाइम पे सिक्योरिटी का इतना नाकस इंतजाम क्यों किया गया, ये सवाल हर शख्स पूछता है। एक जान गई है, एक खानदान बर्बाद हुआ है, एक कबीले में दुख की इस टाइम घड़ी है, एक ऐसी शख्सियत की डेथ हुई है जो अभी यंग थे, जिन्हें अभी जीना था, वो एक ऐसे इंसान के हाथों कत्ल हुए कि सिर्फ एक दुश्मनी की बेसिस पे उस शख्सियत का कोई कसूर नहीं है, जो बशर खोकर थे, वो अच्छे इंसान थे और ऑब्वियसली पढ़ी लिखी फैमिली थी। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिसका अजाला वक्त भी नहीं कर सकता, ना हम और आप कर सकते। लेकिन सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्या ये सियासी शख्सियात जब कहीं निकलती हैं तो इनका ख्याल क्यों नहीं रखा जाता, इनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जाती, इनको वैसे तो अगर आप देखें कि कुछ भी कोई भी लोग निकल रहे होते हैं तो उनको प्रोटोकॉल में हजारों गाड़ियां जा रही होती हैं और लोग बेचारे खज्जल हो रहे थे रोड्स के ऊपर। तो जब ऐसे इवेंट्स होते हैं, इतनी बड़ी शख्सियात निकले मुल्क के एक खास सूबे के वज़ीर आला हैं, वो जब निकल रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप सिक्योरिटी का ख्याल रखें। अच्छा, अब जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो उस्मान बुज़दार हैं, उनकी जो टीम है उनसे भी बहुत ज्यादा तहकीकात की जा रही है कि क्या उनको नहीं पता था कि कोई ऐसा शख्स यहाँ पे दाखिल हो रहा है, क्यों बगैर परमिशन के इस मसल्ला शख्स को अंदर जाने दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है कि उस शख्स ने ये बयान दिया जो अजीज नामी है, जो हमलावर है, उसने कहा कि मुझसे कोई पूछताछ नहीं की, मैं बासानी वहां तक पहुंच गया, उस गाड़ी के करीब पहुंच गया, फिर मैंने जाके मुबशर खोकर पर हमला किया और गोली चलाई, मैंने फायर खोला। तो क्या ये बहुत सारे सवाल नहीं उठते? अब जो है बैकग्राउंड आपको पता है कि जो खोकर फैमिली के बैकग्राउंड है उससे अभी वाकिफ हो चुके हैं कि इन लोगों की बड़ी दुश्मनियां होती हैं। तो क्या एक ऐसी फैमिली के घर आप क्यों जा रहे हैं जहां पर आपको पता है कि रिस्क है? क्या वज़ीर आला पंजाब साहब को ऐसी फैमिली के घर जाना चाहिए था? अगर जाना चाहिए था तो सिक्योरिटी के सख्त और अच्छे इंतजाम क्यों नहीं थे? ये बहुत बड़े सवालिया निशान हैं जो हर शख्स पूछ रहा है, जो हर शख्स सवाल पूछता है। और वज़ीर आला पंजाब साहब जो है उस्मान बुज़दार साहब अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अब वो तहकीकात कर रहे हैं कि कौन लोग मुलव्वस थे सारे इंसिडेंट में, क्योंकि जिस फैमिली में ये हादसा हुआ है ऑब्वियसली वो वज़ीर आला पंजाब साहब के दोस्त फैमिली हुई होगी और एक दुख और कर्ब का माहौल है अभी इस टाइम पे। तो इस वजह से जो वज़ीर आला पंजाब साहब हैं वो उस्मान बुज़दार साहब वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ सख्त इंतकामी कार्रवाई की जाए। इंतकामी कार्रवाई इसलिए कि अगर उन्होंने इंतकाम लिया है तो फिर इसको इंतकामी कार्रवाई ही समझा जाए और इनको ठीक ठाक उनको जलालत चखानी चाहिए। इदारों को चाहिए कि इस शख्स को जिसने ये हरकत की उसको पकड़ा जाए, जो मेन रूट्स हैं उन तक पहुंचा जाए, जिन फैमिलीज ने या जिस शख्स ने इस बंदे को यहाँ पे हायर किया हुआ था इस गंदे काम के लिए उस तक पहुंचा जाए और इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जब ये सियासी लोग बाहर निकलते हैं घरों से या अपने रिहाइश से बाहर निकलते हैं या जब भी कहीं मीटिंग्स में जाते हैं तो इनको अपनी सिक्योरिटी का ख्याल कैसे रखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें रहें, शादोबाद रहें, खुश खुर्रम रहें।